कपिलवस्तु के प्राचीन राज्य में एक राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसके पास वह सब कुछ था जिसे कोई भी इच्छित कर सकता था, धन, विलासिता और शक्ति। लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपने अंदर एक गहरी शून्यता महसूस की। एक रात सिद्धार्थ ने महल की दीवारों के बाहर एक यात्रा पर प्रारंभ की। उसने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश से मुलाकात की, जिससे उसने दुख और मौत की अनिवार्यता को समझा। गहराई से प्रभावित होकर उसने संदेश को खोजने का संकल्प किया कि जो दुख से मुक्ति के मार्ग की खोज है। 6 साल तक सिद्धार्थ ने अत्यधिक तपस्या का अभ्यास किया, उम्मीद करते हुए कि वह प्रबुद्ध होगा। उसने भूख, प्यास और दर्द सहा, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य के कदम नहीं बढ़ा। इस अत्यधिक मार्ग को उदाहरण नहीं मानते हुए उसने एक मध्यम मार्ग का पालन करने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने प्रबुद्धता प्राप्त करने तक ध्यान में बैठने का संकल्प किया। जब वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठा तो मारा, इच्छा और भ्रांति का प्रतिरूप उसे भ्रांतियों और संदेहों के साथ परीक्षा लेता रहा। लेकिन सिद्धार्थ स्थिर रहा और सुबह होते ही उसने प्रबुद्धता प्राप्त की। बुद्ध बनकर बुद्ध ने अपनी शिक्षा को साझा करना शुरू किया, मध्यम मार्ग को बलात्कार और खुद को शोधने के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण के रूप में प्रशंसा की। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और 8 मार्ग को सिखाया, जो दुख से मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं दया पर आधारित थीं। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र से लोगों को आकर्षित किया, सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान किया। उनकी दया किसी सीमा पर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने दूसरों को दयालुता और सहानुभूति का विकास करने का समर्थन किया। विरोध और आलोचना का सामना करने के बावजूद बुद्ध अपने मिशन में दृढ़ रहे। उन्होंने चुनौतियों के माध्यम से अग्रसर बनाया अथवा स्थिरता और आत्मशांति का प्रदर्शन किया। बुद्ध ने ध्यान के अभ्यास की महत्वता को जोर दिया, बिना निर्णय के क्षण में आध्यात्मिक रूप से संपूर्णता में होना। उन्होंने सिखाया कि चित्त की स्थिति को ध्यानपूर्वक देखकर हम स्पष्टता और अवधारणा को विकसित कर सकते हैं। बुद्ध ने सब कुछ की अनित्यता की शिक्षा दी। उन्होंने जीवन की क्षणिकता की नियति का उपमान दिया। अनित्यता को स्वीकार करके हम संज्ञानशीलता में शांति पा सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का मूल कारण आसक्ति था। उन्होंने प्रारंभिक इच्छाओं, संपत्तियों और अहंकार को छोड़ने की प्रोत्साहना की, अपने को इच्छाओं और असंतोष के चक्र से मुक्त करके। बुद्ध ने समता का महत्व बताया। उन्होंने सिखाया कि सभी जीवों के साथ संतुलित रहने की क्षमता है। समता का विकास करके हम अपने आप को और दूसरों के बीच शांति और स्थिरता पा सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हर विचार, शब्द और क्रिया का प्रभाव होता है। दयालुता, उदारता और करुणा का विकास करके हम पूरे आत्मिक और फिजिकल संतुष्टि का मार्ग बना सकते हैं। बुद्ध ने सभी जीवों के अनित्य एवं अविभाज्य संबंध का महत्व बताया। उन्होंने सिखाया कि हम एक विशाल अस्तित्व के एकांश नहीं, बल्कि एक संबंधित समूह के हिस्से हैं। इस संबंधितता को मानकर हम करुणा और सहानुभूति को विकसित कर सकते हैं। बुद्ध ने आध्यात्मिक विकास के लिए नैतिक आचरण की महत्वता को गौरवान्वित किया। उन्होंने 5 शीलों का पालन करने की प्रेरणा दी, जीवों को हानि पहुंचाने से, चोरी करने से, यौन संबंध से, झूठ बोलने से और मद्यपान से बचें। बुद्ध ने दुख को ज्ञान का उपहार बताया। उन्होंने दिखाया कि ध्यान और करुणा के साथ दुख का सामना करके हम इसे विकास और जागरूकता के लिए एक अवसर में बदल सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि अंतिम लक्ष्य जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति था, निर्वाण।
उन्होंने सिखाया कि समग्रता के अनुभव में हम अपने आत्मा की निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बुद्ध के सिखाए गए तत्वों के माध्यम से हम अनंतता का अनुभव करते हुए अपने आत्मा को पहचान सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि हमारा आत्मा अनंत अनंत और अविनाशी है। बुद्ध की शिक्षाएं सदैव हमारे जीवन में उजागर रहेंगी, हमें सत्य, संयम और करुणा की ओर आग्रहित करते हुए। आइए हम सभी मिलकर बुद्ध की प्रेरणा का आभास करें और अपने जीवन में समय निकालें। धन्यवाद। एक दूसरे को डोट और सभी जीवों के प्रति हमारे आदर्श को समर्पित करें। बुद्ध की कहानी ने विश्व को आत्मज्ञान और अंतर्मुखीता की ओर प्रेरित किया है। उनके संदेश से हम सभी एक उज्ज्वल और समर्पित जीवन की ओर आग्रहित होते हैं। बुद्ध के शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं और संदेश की प्रेरणा के साथ अपने और दूसरों के जीवन को समृद्ध बना सकते हैं।